जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल हुए। जम्मू पुलिस के मुताबिक शुरुआती गोलीबारी में 4 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटों में 9 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों के खिलाफ चलाई जा रही सुरक्षा बलों की मुहिम पूरी हो गई। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि मुंबई में खालिस्तानी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी द्वारा संभावित आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में आतंकी अलर्ट के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस 31 दिसंबर को शहर भर में कड़ी सतर्कता बरतने वाली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 68 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,45,000 के पार चला गया। वहीं पूरी दुनिया में 25 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 82 लाख के पार चले गए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। देश में नए वेरिएंट 28 दिन में 25 राज्यों तक फैल चुका है। अब कुल ओमिक्रॉन केस 1201 हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 450 मामले महाराष्ट्र में हैं। इधर दिल्ली में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 144 करोड़ 57 लाख के पार चला गया, जिसमें 84 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ और 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 22 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होना शुरू हो गए। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। ऐसे में देश को अलर्ट रहने की जरूरत है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर कलेक्टर कमिश्नर के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। सीएम ने इंदौर को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रायपुर में इस बार बनाए गए 5 कंटेनमेंट जोन में बड़ी लापरवाही सामने आई। आदेश के मुताबिक न तो यहां दुकानें बंद हुई और न ही लोगों के बाहर आने जाने पर रोक लगाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक न तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है और न ही लोगों के सैंपल लिए गए। नए साल के स्वागत पर राजधानी रायपुर में 100 से ज्यादा आयोजन होने जा रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। सार्वजनिक आयोजन पर सरकार की ओर से कड़ी गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में आयोजकों को गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कहा गया है। रायगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नए साल पर सभी सार्वजनिक आयोजनों को रद्द कर दिया है। आदेश के मुताबिक होटलों और सार्वजनिक स्थानों में किसी भी तरह की पार्टी प्रतिबंधित रहेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 72 नए मामलों की पहचान हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 55 मरीज इंदौर और 7 मरीज भोपाल में मिले। वहीं ग्वालियर में 4 और जबलपुर में 3 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 355 के पार चली गई। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। शाह आज यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर में निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अमित शाह बरेली में रोड शो भी करने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह बरेली में बीजेपी जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर कालीचरण महाराज पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है।
खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद अब कालीचरण पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। टिकरापारा थाने में कालीचरण पर मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की। खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद पुलिस कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंची। राजधानी में पुलिस लाइन में कालीचरण का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जिला न्यायाधीश ने कालीचरण को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीरीज के पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन गुरुवार को टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 113 रन से हरा दिया। इस सेंचुरियन के मैदान पर भारत की पहली जीत है। इस जीत से भारत ने ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा 56 मैदान पर टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया। जबलपुर में मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। बीजेपी ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत चुनाव कभी नहीं होने देगी। नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद भी बीजेपी चारों नगर निगम बीरगांव, भिलाई चरोदा, रिसाली और भिलाई के महापौर के लिए दावेदारी करेगी। इसके लिए बीजेपी के इन चारों नगर निगम के चुनाव संचालक, स्थानीय नेता और पार्षदों के साथ लगातार बैठक हो रही है। एमपी में अब जल्द ही करीब 7,000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों के वैध करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद लोगों को बैंक लोन और निर्माण संबंधित अनुमतियां भी मिल सकेंगी। जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का देश भर में विरोध जारी है। अंबिकापुर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस माफी नहीं मांगती तो फिर फेडरेशन के नेतृत्व में काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। बुरहानपुर के इच्छापुर गांव में 17 महीने की बच्ची की हत्या के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। वही विवाद बढ़ता देख अब एसपी राहुल कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खंडवा में पटवारी संघ और संयुक्त कर्मचारी संघ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा एसडीएम अरविंद चौहान के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ का आरोप है कि एसडीएम ने कुछ पटवारियों को ऑफिस बुलाकर धमकाया और उससे बदसलूक किए। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। शाह आज यूपी में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाह बरेली में रोड शो भी करने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह बरेली में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर कालीचरण महाराज पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद अब कालीचरण पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। टिकरापारा थाने में कालीचरण पर मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुष्टि की। रायपुर जिला कोर्ट ने कालीचरण को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद पुलिस गुरुवार को कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंची। राजधानी के पुलिस लाइन में कालीचरण का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने कालीचरण को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल हुए। जम्मू पुलिस के मुताबिक शुरुआती गोलीबारी में 4 जवान घायल हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटों में 9 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों के खिलाफ चलाई जा रही सुरक्षा बलों की मुहिम पूरी हो गई। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि मुंबई में खालिस्तानी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी के द्वारा संभावित आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में आतंकी अलर्ट के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस 31 दिसंबर को शहर भर में
कड़ी सतर्कता बरतने वाली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 68 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,45,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 31 लाख ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 82 लाख पहुंच गए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 1200 के पार चली गई है। देश में नए वेरिएंट ने 28 दिन में 25 राज्यों तक पैर पसार दिए। अब कुल ओमिक्रॉन केस 1201 हो गए। सबसे ज्यादा 450 मामले महाराष्ट्र में हैं। इधर दिल्ली में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 144 करोड़ 57 लाख के पार है, जिसमें 84 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 7 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 22 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। ऐसे में देश को अलर्ट रहने की जरूरत है। रायपुर में इस बार बनाए गए 5 कंटेनमेंट जोन में बड़ी लापरवाही सामने आई। आदेश के मुताबिक न तो यहाँ दुकानें बंद हुई और न ही लोगों का बाहर आने जाने पर रोक लगाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक न तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, न ही लोगों के सैंपल लिए गए। रायगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नए साल पर सभी सार्वजनिक आयोजनों को रद्द कर दिया। आदेश के मुताबिक होटल और सार्वजनिक स्थानों में किसी भी तरह की पार्टी प्रतिबंधित रहेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 72 नए मामले आए। सबसे ज्यादा 55 मरीज इंदौर और 7 मरीज भोपाल में आए। वहीं ग्वालियर में 4 और जबलपुर में 3 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 355 के पार चली गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 150 नए मामलों की पुष्टि हुई। 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा 32 मरीज रायगढ़ और 31 मरीज बिलासपुर के हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 28 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 597 है। बलौदा बाजार में कोविशील्ड टीके की बर्बादी की जा रही है। गिरौदपुरी में कोविशील्ड के 150 से ज्यादा वायल खुले में फेंके गए। एक वायल में 10 डोज के हिसाब से 1500 से ज्यादा डोज की बर्बादी हुई। वहीं सीएमएचओ ने वैक्सीन के फेंके जाने की बात को नकारते हुए जांच की बात कही। यूपी में इत्र कारोबारियों पर छापेमारी जारी है। आज आयकर विभाग की टीम ने एक और परफ्यूम कारोबारी के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। आईटी की टीम ने कारोबारी और सपा नेता पुष्पराज जैन पंपी और एक अन्य इत्र कंपनी पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, कन्नौज, बॉम्बे, सूरत, डिंडीगुल सहित 8 परिसरों में आज सुबह से सर्च जारी है। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के परिसरों पर छापेमारी की। सपा नेता पुष्पराज जैन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। छापे के दौरान कोलकाता की सेल कंपनियों से संबंधित जानकारियां मिली हैं। शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के बोगस शेयर कैपिटल बनाया गया। जैन के मुंबई स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इधर सपा नेता के घर छापा पड़ने पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया। पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा कि छापेमारी से बीजेपी में डर साफ दिख रहा है। अब जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। पार्टी की ओर से बताया गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद ये कार्रवाई की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, डॉक्टर भागवत किशोर राव कराड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल हुए। जम्मू पुलिस के मुताबिक शुरुआती गोलीबारी में 4 जवान घायल हुए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया। श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों के खिलाफ चलाई जा रही सुरक्षा बलों की मुहिम पूरी हो गई। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि मुंबई में खालिस्तानी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी द्वारा संभावित आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में आतंकी अलर्ट के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुंबई पुलिस के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस 31 दिसंबर को शहर भर में कड़ी सतर्कता बरतने वाली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर कालीचोर महाराज पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद अब कालीचोर पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। टिकरापारा थाने में कालीचोर पर मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की। तमिलनाडु के कई जिलों में भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी चेन्नई में देर रात तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक चेन्नई और कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चिंगलपेट के आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। इंदौर शहर में आज पानी की 14 टंकियां खाली रहेंगी, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई रोकने के बाद लीकेज सुधार के साथ पंपों का सुधार कार्य जारी है, जिसके कारण शहर की त्रिवेणी कॉलोनी, मणिकबाग, लालबाग में पानी की सप्लाई नहीं होगी। साथ ही मॉडर्न विलेज कॉलोनी, सुदामा नगर, विश्वकर्मा नगर में भी सप्लाई बाधित रहेगी। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन करेंगे। सीएम आज दोपहर 3:30 बजे भोपाल से शिरडी के लिए रवाना होंगे। सीएम शिरडी पहुंचने के बाद आज स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम जिले के नवागढ़ जाएंगे, जहां वे बाबा गुरु घासीदास की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम दुर्ग के जामगांव पहुंचने वाले हैं, वहां भी घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ का सुकमा के ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जवानों ने नक्सली बताकर 6 लोगों को मारा था, जिसमें 2 महिला भी शामिल है जो नक्सली नहीं थी। ग्रामीणों ने मुठभेड़ में शामिल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जवानों को सजा देने की मांग की है। कवर्धा जिले के कुंडा तहसील के रीडर पर जमीन विवाद मामले में एक युवक ने पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए धमकी दे डाली। मामले में रीडर ने आरोपी के खिलाफ कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के बैगा समुदाय के 13 लोगों को महाराष्ट्र से रिहा कराया गया। सभी लोगों को महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बनाया गया था, जिसके बाद कवर्धा पुलिस ने उन्हें रिहा कराया। फिलहाल टीम ने सभी को जिले के पंडरीपानी पहुंचा दिया है। कवर्धा जिला अस्पताल के सामने नाली में आज सुबह नवजात का शव मिला। शव के आसपास कुत्ते घूम रहे थे। जब लोगों को आशंका हुई तो मौके पर जाकर देखा तो नवजात का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी जिला अस्पताल और सिटी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।